अत्याचार के कई तरीके हैं। इसमें से एक तरीका यह भी है कि आप गरीब मजदूरों से मजदूरी करवा लें, लेकिन उसे मजदूरी ना दें। अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो वो भूखा मरेगा। शायद यही उन मजदूरों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार होगा। यही हो रहा है कटिहार मनिहारी के उन मजदूरों के साथ, जिन्होंने पिछले वर्ष कटाव रोधी कार्य में महीनों मजदूरी की, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिली। अब ये मजदूर जब ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने जाते हैं तो ठेकेदार महोदय सरकार से भुगतान नहीं होने की बात कहते हैं। इधर ठेकेदार भी अपने बकाये ठेके की राशि के भुगतान के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिए वे मजदूरों का भुगतान करने में असमर्थ है। अगर दोनों ठेकेदारों की माने तो उनमें से एक ठेकेदार का सरकार के यहाँ 11,23,000, जबकि दूसरे ठेकेदार का 5,23,000 रुपया बकाया है। अब ये दोनों ठेकेदार भी सरकार से भुगतान की मांग करने के लिए विधायक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सवाल तो गरीब मजदूरों की मजदूरी का है। ठेकेदार तो आज या कल सरकार से अपना बकाया भुगतान लेकर लाखों कमा लेंगे, लेकिन अब ये बेचारे मजदूर कहाँ जाएं? इन्हें इनकी मजदूरी नहीं मिलने से इनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति आ गई है। ये है कि उन लोगों ने 2021-22 में यहाँ सिंगल टोला से लेकर अब बंद रहा है, उसी में इन लोगों ने काम कराया था। दो आदमी थे, एक मुतजीर और एक साल, दोनों ने काम करवाया था, लेकिन उन लोगों को अभी तक कुछ पेमेंट बाकी रखा गया है। दोनों का कुल 16,46,750 रुपया अभी बाकी है। और मजदूर क्योंकि उन लोगों को तंग कर रहे हैं, काम तो बहुत दिन से चल रहा है, अभी भी चलेगा, और उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग मजदूर कहाँ से देंगे मजदूर। इसीलिए ये लोग मेरे पास आए हैं, तो मैंने एसपी इंजीनियर को लिख कर दिया है कि उनसे पेमेंट करवाइए, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो मजदूर कहाँ जाएगा। वो तो काम कराया और उनको पेमेंट मिल ही गया होगा तो उनको पेमेंट कर दे। इसी के लिए हम लोगों ने एसपी इंजीनियर को लिख दिया होगा, खड़ा गोला जो डिवीज़न है उसको। हम लोग काम कर रहे थे बबलू जी के पास और सालम जी के पास, तो मज़दूर को लोग पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है कंपनी से नहीं मिल रहा है, हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग वही वजह से काम के लिए मज़दूर सब आए हैं विधायक जी के पास, जो पैसा दे हम लोग काम करेंगे आगे। वो लोग पैसा भी नहीं देता है, काम नहीं कराता है, हल्का फल्का दिया है। 2 साल हम लोग काम किए, कंपनी नहीं दे रहा है ठेकेदार को, तो ठेकेदार कहाँ से देगा, हम लोग को नहीं दे पा रहा है। तो हमारा यही कहना है विधायक जी से, जो पैसा उठो बबलू जी को और सालम जी को दे, जो मजदूर को देगा और काम भी आगे होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असफाक। इसलिए अगले साल काम के लिए हमको बुलाया गया था। काम किए अगले साल 2021 में 21 मई से काम स्टार्ट किए और 18 जुलाई तक हम काम किए। उसमें काम करने के बाद कुछ पैसा मेरा हमको मिला और पैसा मेरा बाकी है। लमसम काम किए 12 लाख कुछ रुपया का, उसमें हमको 4,87,035 रुपये मिला। अगले साल का मेरा 3,07,000 कुछ रुपया बाकी है। इस साल भी 2022 में भी काम किए, इस साल भी हमको पैसा सही हिसाब नहीं हुआ और हमको पैसा मिला। ताकि काम बाकी है, बोला काम तुम पूरा करो, तुमको हम पैसा देंगे। अभी कोई हिसाब नहीं होगा, पहले काम पूरा करो, उसके बाद आपका कोई हिसाब होगा। अभी आए थे विधायक के पास। क्या बोले विधायक? विधायक साहब बोला कि हम इसको लिखते हैं विभाग को, विभाग आपको पैसा दिलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शाह आलम, कहाँ घर हुआ? अहमदाबाद झपुटोला। मनिहारी में वो काम चल रहा था 2020, 21, 22 तक में, जिसमें 20 में एक बार कॉल हुआ हमको काम के लिए। 20 में काम किए तो पैसा हमको मिल गया था। 21 में कॉल हुआ तो हम आके बातचीत किए और
सभी आदमी से बात किए, लेबर मजदूर से बात किए। बात करने के बाद काम करने लगे, हम साथ में मिल के काम करते थे। सभी आदमी काम करने के दौरान हम लोग को कुछ पैसा दिया तो आपस में हम लोग बांट लिए। और 21 का पैसा मेरा 7,10,000 टका रख लिया और बाद में हिसाब देखेंगे, उसके बाद देंगे। उसके बाद फिर 22 में जब हम काम करने आए तो काम करने आने से पहले हम बोले कि भैया ऐसा सब बात है, मेरा पहले का पैसा है, पैसा दीजिए और बाद में हम पर काम करेंगे, नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेंगे। तो बोला कि काम तुम करो, हम लोग बैठ के अपना हिसाब जो भी तुम्हारा है बकाया देंगे। इस आशा में हम काम करने लगे, सभी आदमी को लेकर काम करते करते अभी काम कर ही दिए हैं। लगभग कुछ काम अधूरा है जो कि पैसा ना हमको दे पा रहा है, ना मजदूर के तंग से हम काम करा पा रहे हैं। कितना पैसा अभी बाकी है? मेरा पैसा अभी 2 आदमी से मेरा लमसम 12 लाख टका है। मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर आलम उर्फ बबलू। कितना मजदूर खटाते थे आप? डेली मेरा मजदूर रहता था काम के विशेष पर, काम के तरीके से, यानी अगर डेली ऐसे तो 50 रहता ही था। अगर ज़्यादा काम करना पड़ता था तो वहाँ हम 50 से 60, 70, 80 करते थे। और वैसा काम नहीं है तो हम अवेलेबल 50-55 रहता ही था कंटिन्यू। और आपका मार्च से लेके जून महीना का लास्ट तक फुल जून अगला साल काम किए हैं। और इस साल फिर मार्च से काम चालू किए हैं और आपका 7 जून तक हम काम किए हैं। अब तक ठेकेदार का कहना है कि हम कोई पैसा भी नहीं दे पाएंगे, हिसाब आएगा पटना से, उसके बाद देंगे। और हम हिसाब के लिए हमको पटना बुला रहा है। अभी कहाँ आए हुए हैं? जी, अभी आप कहाँ आए? हम आए थे विधायक साहब के यहाँ। विधायक साहब से क्या आश्वासन मिला? विधायक साहब जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम विभागीय कार्य करने के लिए आप लोगों को कहते हैं कि जैसा आप धीरज रखिए। हम विधायक साहब के द्वारा कुछ पत्र भी जारी किया गया? जी, क्या जी, पत्र जी। में क्या बोला गया? पत्र में दिखाएंगे कि सर कि हम विभाग को लिखते हैं, उसके अनुसार आपको पैसा जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुंतजिर आलम उर्फ बबलू। ठेकेदार का क्या नाम? मुन्ना सिंह ठेकेदार है, उनका भाई साइड पर रहता है टुनटुन सिंह। दूसरा है आपका सरपंच साइड इंचार्ज, और दूसरा है आपका मुखिया जी जो कि ठेकेदार का पार्टनर है। पार्टनर के रूप में रहते हुए हमारा हिसाब को देखने के लिए वो बोला कि तुम्हारा 21-22 का जो भी हिसाब अधूरा है सारा हिसाब करके हमको दो, ताकि हम उस हिसाब को कर पाएँ। जब उन्होंने हिसाब को देख के और हिसाब को किया, करने के बाद जो ठेकेदार का भाई मुन्ना सिंह और साइड इंचार्ज है वो हिसाब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना हिसाब हमको कर के बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुंतजिर आलम।